क्यों री? डाक वाली गाड़ी ही थी? हाँ माँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। आज भी चिट्ठी नहीं आई। ना जाने भाग में क्या खोट है। आज सिर्फ चौधरी की पेंशन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। अरे ये निर्भागी जाने क्या करते हैं। ये चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि पर मेरा मानक तो ऐसा नहीं था कि 2-2 महीने तक चिट्ठी ही ना लिखे। अरे पहले तो हर 15वीं को चिट्ठी आ जाती थी। ना जाने अब की बार कौन पहाड़ रास्ते में खड़े हो गए। कम से कम अपनी राजी खुशी ही लिख देता। मेरा दिल कहता है माँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। अरे तेरा मन तो हर मंगल को करता है कि भैया की चिट्ठी आएगी, पर भैया की चिट्ठी आने का नाम ही नहीं ले रही। एक चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। इस बार ही आएगा तो मैं ऐसे बताऊंगी। पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। हो सकता है माँ कि लड़ाई में उन्हें चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना मिलती हो। अरे इतनी भी क्या फुर्सत कि अपनी माँ को 4 अक्षर ही लिख दे। अरे उसे पता तो है कि उसकी एक चिट्ठी आती है तो माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचती है। माँ के कौन 2-4 है यहाँ जिसके भरोसे वो अपने प्राण लेकर बैठी है। नादीरे को ये बात तो जाननी चाहिए ना। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? तुम देख लेना, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। वैसे बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? चौधरी कहता था कि बर्मा यहाँ से कई कोस दूर है। ना जाने उसे पता भी है या नहीं। जो मुंह में आए बोल देता है। चौधरी तो ये भी कहता है कि वहाँ गाड़ी या मोटर नहीं जाती, वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। वैसे ये तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में जाया जाता है। तुझे पता है पिछली बार जब वो आया था ना तो वो जहाज लेकर आया था पानी वाले। वहाँ से चिट्ठी भी तो फिर माँ पानी वाले जहाज में ही आती होगी। हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया होगा तो? शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात तो अच्छी करे। मानक कहता था कि एक पानी वाला जहाज हमारे जैसे 4 गांव बराबर है। तो भला इतना बड़ा जहाज डूब कैसे सकता है? पता नहीं माँ, अब ये सच है झूठ, पर चौधरी तो कहते हैं कि हर रोज कोई ना कोई जहाज तो डूब ही जाता है। अरे ये चौधरी एक लड़ाई क्या हो आया, पूरी दुनिया जहान की खबर मानो उसके पेट में आ गई। अरे अपनी चरैया का चरित्र तो पता नहीं, पर हाँ बात पता है उसे जहाज डूबने की। चल अंदर जाके काम कर। बातों में लगा दिया मुझे भी। मुन्नी की माँ, अरे ओ मुन्नी की माँ, अरे झाड़ू तो कम से कम अच्छे से लगाया कर। अरे कुंती दीदी आइए आइए, बैठिए बैठिए। आज भी कोई, हाय मेरी कमर का दर्द, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? सुना है बर्मा में बड़े जोरों शोरों की लड़ाई वड़ाई चल रही है। अरे दीदी लड़ाई का हाल यहाँ वालों को पता है या वहाँ वालों को? अब ये चौधरी जैसे लोग घर बैठे बैठे खबरें गढ़ रहे हैं। मेरा मानक आएगा तो पता चलेगा कितना विद्वान है ये। हाँ हाँ, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर अपनी बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो इसकी एक एक करके चली गई। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। हाय मेरी कमर का दर्द। ये तो सारा शहर ढूंढा है पर कहीं 2 गज मलमल नहीं मिली। सारी चीजें तो जैसे कहो विलायत ही चली गई हैं। अच्छा ये सब छोड़, तूने इसके लिए कोई वरघर देखा कि नहीं? अरे दीदी वरघर क्या देखना, आप तो जानती ही हैं मानक आए तो कुछ बात हो। और वैसे भी आज के लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं आप तो जानती ही हैं। पर तू देख ना, 14 की तो हो गई है, अब और घर में रखकर कितना बड़ा करेगी? मेरी धन्नो का तो अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, अब जल्दी से कहीं इसे विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और ना जाने मानक को अभी आने में कितना समय लगे। लड़ाई का कुछ पता है? अरे दीदी मानक इस बार ना कहकर गया था कि 4-6 महीने में छुट्टी लेकर आ जाएगा, पर उसे गए भी तो 6-7 महीने हो गए। नहीं नहीं
वो इस बार जल्दी छुट्टी लेकर आ जाएगा। हाँ हाँ, शायद 4-6 महीने में आ जाए। पर मुन्नी की माँ लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, और शेर का मुंह कभी किसी ने सूंघकर देखा है? लड़की तो देखते देखते ताड़ हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानव जाने साल में आता है, 6 महीने में आता है कि। मुन्नी की माँ, अरे ओ मुन्नी की माँ, हद हो गई। आज तो बेशर्मी की हद ही हो गई। अरे किस बात की हद हो गई और इतना हाँफ क्यों रहा है? अरे बताने की बात नहीं, बाहर जाके खुद ही देख ले। अरे बात क्या है, बताएगा भी? अरे बात क्या है, तमाशा है तमाशा। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, आज तो बेशर्मी की हद हो गई। क्या फिर वो चौधरी की बेटी? अरे नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। आज गांव में 2 जवान छोकरियां आई हैं। उनका ऐसा बेशर्मी का पहरावा है कि क्या कहूँ। रंग काला है, पर बिल्कुल मेमों की तरह टीट फीट चलती हैं, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। इतनी जिंदगी चलेगी, पर ऐसी बेशर्मी नहीं देखी। अरे वो दोनों इधर ही आ रही हैं। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाके चौधरी को सुना के आता हूँ। मुन्नी तू अंदर चली जा और ये भी ले जा। मुन्नी की माँ, ये लड़कियां मेम हैं। अरे वही औरतें जो मर्दों को घर में रखती हैं और खुद बाहर घूमने जाती हैं। हाँ नहीं तो। अरे भगवान तेरा भला करे माँ, थोड़ा आटा दाल दे देना। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। हम रंगून से आ रहे हैं माँ जी। हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले गए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है माँ जी। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं माँ, थोड़ा आटा दाल दे दे। माँ, ये कैसी है? इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है। इनसे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है? पहले तुम ये बताओ कि देखने में तो तुम अच्छे घर से लगती हो, पर ये भीख क्यों मांग रही हो? पहले जब घर बार था माँ जी तब और बात थी, अब घर बार उजड़ गया है तो बस भीख का ही आसरा है माँ जी। जापानी जहाजों ने बम मार कर हमारा पूरा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहाँ गोलीबारी होती है माँ जी। आप लोग तो यहाँ स्वर्ग में रह रही हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा तो पूरा मुल्क ही तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कुछ वहाँ नहीं बचा माँ जी। माँ, पूछो ना इनसे कौन सा मुल्क है इनका? हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी। हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। तुम लोग बर्मा से आए हो? हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं। हजारों लोगों की वहाँ रहने वाली जानें चली गई हैं। जिधर रास्ता मिलता है माँ जी, वे उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग तो भरे हुए घर छोड़कर चले गए हैं। तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आए हो? हाँ माँ जी, हम पैदल ही आए हैं, और जान बचाने का तो बस एक यही रास्ता था। रास्ते में जंगलों में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, और हम में से एक औरत तो उस दलदल में फंसकर वहीं मर गई माँ जी। क्यों रे, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है? वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो अपनी जान बचाकर निकल आए हैं। 13 दिन तक भूखे प्यासे जंगली रास्ते चलते रहे हैं। माँ, ये तो कह रही है कि बर्मा से पैदल चलकर आई हैं, और वो चौधरी तो कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। अरे बहन जी, असली रास्ता तो जहाजों का ही है, लेकिन उस रास्ते में बड़ा खतरा है बहन जी। जापानी लोग जहाजों को बीच रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हम लोगों को तो जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर तो सिर्फ फौजी लोग ही आते जाते हैं। तुम लोग जिस रास्ते से आए हो, क्या उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते? अरे एक मिनट, अगर जहाज डूबने वाले हैं तो फौजियों को जहाज में डूबने के लिए क्यों भेज देते हैं? अरे तुम्हारी सरकार इतनी मूर्ख है जो फौजियों को जहाज में डूबने के लिए भेज दे? अरे माँ जी, फौजी लोग तो वहाँ लड़ाई करते हैं। जहाजों में लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ से जापानी जहाज मार करते हैं तो वहाँ से अंग्रेजों के जहाज, हवाई जहाज भी मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है माँ जी।
फौजी लोग तो वहां से नहीं भाग सकते, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाती है माँ जी। मेरा मतलब फौजी क्यों भागेंगे भला? वो अपनी मियाद से छुट्टी लेकर घर आएंगे। अरे इतने अनजान थोड़ी कि भाग कर आएंगे। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। लो भाई, कर लो बात। यहाँ हमारे खुद के खाने के लिए चावल नहीं है, और इन मेमों को चावल चाहिए। हाँ नहीं तो। बहन जी, दया कीजिए बहन जी। मुन्नी, तू जा जाके अंदर से कटोरी भर चावल ले आ। अरे परमात्मा आपका भला करे बहन जी, भला करे आपका। मुन्नी की माँ, तू फिक्र क्यों करती है? अरे क्या पता ये लड़कियां बर्मा से आई हैं या कहीं और से। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हे राम, लड़कियां हैं या भैंसिया? ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है, फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा मुन्नी की माँ, मैं चलती हूँ। हाँ नहीं तो। अरे माँ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। और क्या पता माँ की भैया आप ही छुट्टी लेकर आ रहे हो, इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। जितनी फिक्र हमें भैया की है, उतनी फिक्र भैया को भी तो हमारी है। अरे मैं कब कहती हूँ कि उसे हमारी फिक्र नहीं? कम से कम बता दे कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो माँ? तुम देख लेना, अगर शायद मुन्नी तो ठीक कहती है। हाँ माँ। अगर चिट्ठी नहीं आई तो क्या पता मानक आप ही आ रहा हो। हाँ माँ, भैया आप ही। अरे तू अभी तक सोई नहीं? माँ मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे इतनी रात हो गई और तुझे नींद नहीं आ रही? चल सो जा। तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। अरे हमारी उम्र में तो वैसे भी नींद नहीं आती। पर तू सो जा, कल सुबह उठ के गोबर लाने भी तो जाना है। ठीक है माँ, सो जाती हूँ। पता है माँ, आज तारो अपने मायके आ गई है। अच्छा, हाँ माँ, और उसके घर वाले ने उसे सुच्चे मोतियों के कड़े भी बनवा कर दिए हैं। उसके कड़े तारों की तरह चमकते हैं। वो आज सारे गांव में अपने कड़े दिखाती फिर रही थी। पंतों के कड़े भी उसके कड़ों के सामने कुछ नहीं है। अच्छा चल सो जा। तेरा भाई मानक आएगा ना तो तेरे लिए इनसे अच्छे कड़े लेके आएगा। सो जा, वरना सुबह तेरी नींद नहीं खुलेगी। मैं घायल हूँ माँ, और मुझे गोली लगी, और वो दुश्मन आप भी मेरे पीछे लगा है माँ। दुश्मन? बेटा बेटा तेरे पीछे कैसे दुश्मन? वो मैंने उसे बहुत गोलियां मारी माँ, पर वो मरता नहीं है, वो अब भी जिंदा है और मुझे मारना चाहता है। देख देख, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। मैं रेंगता हूँ तो मेरे पीछे रेंगता है, मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पीछे दौड़ता है। वो बहुत खतरनाक है माँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पानी। मानक देख बेटा, तू हिम्मत कर, तू दूध 4 पाई पे ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। नहीं माँ, दूध नहीं, पानी। बेटा बेटा देख, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। तू हिम्मत कर। पानी। देख देख वहाँ पर कोई नहीं है बेटा, तू दूध पी ले। नहीं माँ, वो आता ही होगा माँ। आराम से, छोटे छोटे तू कितना कमजोर हो गया। तू कुछ खाता नहीं क्या? नहीं माँ, मेरी भूख अब मर चुकी है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती है माँ। पानी।
तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मर चुका है। नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है माँ। देख 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 देख, मैं जिंदा हूँ माँ, मैं जिंदा हूँ, मैं हिल सकता हूँ माँ, मैं बात कर सकता हूँ माँ, मैं जिंदा, मैं मुर्दा नहीं हूँ माँ, मैं मुर्दा नहीं। देख देख, मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, तेरी जान के साथ मेरी जान है ना। देख देख, मैं जीती हूँ ना, तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है बेटा? तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है? अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील कौओं को खिला दूंगा। तू इसको बचाना क्यों चाहती है? पर क्या लगती है तू इसकी? माँ लगती हूँ मैं इसकी, और तुझे नहीं मार सकता, समझा? मां लगती है तू इसकी, पर तू इस वैश्य की मां नहीं लगती। तुझे पता है ये किस तरह लड़ाई में वैश्यों की तरफ गोली चलाता है? इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। ये इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। और तू कहती है तू मां है इसकी? हाँ, मैं इसकी माँ हूँ, पर मेरा बेटा वैश्य नहीं, मेरा बेटा वैश्य नहीं। कितना भोला है ये। अरे ये तो एक मरते हुए कबूतर तक को नहीं देख सकता, बोलो ये कैसे किसी की जान ले सकता है? अब मैं इसे नहीं भेजूंगी बेटा। तू इससे नहीं भेजेगी? ये यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा, ये वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा। इसके हजारों दुश्मन हैं। उसे नहीं मार सकता। अरे तू कैसा आदमी है रे? अरे तेरे भी तो माँ हो गई ना, माँ के हृदय को नहीं जानता। मैं नहीं भेजा था इसे लड़ाई के लिए। बेटी के ब्याह की चिंता नहीं होती तो हम खाली पेट रह लेते, ऐसी हालत नहीं होती। हमें अपने बच्चे को क्यों लड़ाई के लिए भेजूं? सोचा था बेटी के ब्याह के बाद इसका ब्याह कराऊंगी खूब धूमधाम के साथ। इस लड़ाई ने तो क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। अरे तेरी भी तो माँ होगी ना, तो वो तुझे, अगर तेरी माँ होती तो वो तुझे लड़ाई के लिए भेजती। मेरी माँ पागल हो गई है, पागल। हर रोज मेरी लाश का इंतजार करती है। आज मेरे बेटे की लाश आएगी। मेरी बीवी ने मुझे चिट्ठी में लिखा है, जब मेरी मौत की खबर सुनेगी खुद को फांसी लगा देगी। अरे उसके पेट में मेरे 6 महीने का बच्चा है। देख देख तेरे बेटे ने मेरी क्या हालत कर दी है। देख इसकी आंखों में तुझे वैश्य चमक दिखाई नहीं देती? देख इसकी आंखों में कैसे खून बह रहा है। देख नहीं, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तुझे नहीं मारेगा, तुझे नहीं मारेगा। नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। ये तू ये तुझे नहीं मारेगा, तुझे मत मार। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वैश्य हूँ और खरीदने से भी बढ़कर हूँ। उठ देखता क्या, उठ ना, उठ। मालिक तुझे मेरी कसम है, तुझे नहीं मारेगा मालिक, मालिक तुझे नहीं मारेगा। मालिक, मालिक वो हमारी तरह मालिक, मालिक वो भी गरीब है, मालिक उसकी माँ है, उसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है मालिक। उसकी बीवी के पेट में 6 महीने का बच्चा। अरे इसकी मौत की खबर सुनेगी तो खुद को फांसी लगा लेगी। तू हट जा माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये दुश्मन है, दुश्मन माँ, ये दुश्मन है। तू हट जा माँ, मैं इसे मार दूंगा, अभी क्या भी यही मार दूंगा। माँ माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ तुमने आज फिर भैया का सपना देखा। मैं तुमसे कहती हूँ ना माँ कि भैया की चिट्ठी आ जाएगी। चिट्ठी? और वो आप? हाँ माँ, भैया आप ही आ जाएंगे। तुम ही तो कहती हो कि भैया आएंगे और वो मेरे लिए चूड़ियाँ और कंगन भी लेकर आएंगे। चूड़ियाँ और कंगन? हाँ माँ, तुम ही तो कह रही थी कि मेरे कंगन गांव में सबसे अच्छे होंगे, तारों और बंतों के भी कड़ों से अच्छे होंगे। हाँ मुन्नी, लाएंगे ना माँ भैया कंगन? हाँ। माँ भैया लाएंगे ना कंगन मेरे लिए? भैया तेरे लिए कंगन लाएंगे।
सबसे अच्छे कंगन लेकर आएंगे ना? हाँ, सबसे अच्छे कंगन लेके आएंगे। बंतो, तारो और गांव में सब लड़कियों से अच्छे कंगन। गांव में सबके कंगन से सबसे अच्छे कंगन दे रहे होंगे। और वो तारों की तरह चमकेंगे, है ना माँ? तेरे कंगन तारों की तरह चमकेंगे। सबसे अच्छे कंगन लेकर आएंगे। अच्छा जो मुन्नी, इस मेरी गांव बात में सबसे अच्छे होंगे। मुन्नी मेरी बात सुन। अगर भैया कंगन नहीं ला पाएंगे तो तेरी माँ तेरे लिए बंतों से, खड़ों से भी अच्छे खड़े लेके आएंगे। तू फिक्र मत कर, तू सो जा। पर भैया क्यों नहीं लाएंगे कंगन माँ? तुम तो कह रही थी भैया कंगन लेकर आएंगे। बात समझ मम्मी, तू सो जा। कल सुबह सवेरे उठना है, तेरी नींद नहीं खुलेगी। उससे याद ले आज जो कुर्बान